नमस्ते दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि यूएस गवर्नमेंट ने 25% टैरिफ लगा दिया, जो 1 अगस्त तक इम्प्लीमेंटेशन होना था, जिसको अब पोस्टपोन कर दिया है 8 अगस्त तक। अब हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए इस के ऊपर, जो हम एक ट्रेड टैरिफ लगा हमारे ऊपर, इसकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी या ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज हमारा क्या है कि टैरिफ लगने के बाद क्या होगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से वर्ल्ड में टैरिफ लगा रहे हैं और इंडिया ने उसको रेटिलेट किया, इंडिया ने उसका साइलेंट जवाब दिया कि हम अपनी इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, हम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया 25% टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट को, जो अब इफ़ेक्टिव होगा 8 अगस्त 2025 से, इससे ट्रेड इम्बैलेंसेस या इंडिया का रिलेशनशिप रशिया के साथ बेटर हो सकता है या नहीं हो सकता, या इंडिया उस पर झुकेगा। हमारे कुछ सेक्टर इम्पैक्ट करेंगे, जैसे फार्मा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर, मशीनरी एंड ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री पे हमारा इसका इफ़ेक्ट आ सकता है, जिसका हम एस्टिमेट इम्पैक्ट 0.3 या 0.4% डाउन साइड पे देख रहे हैं 2025 और 26। ये बार्कले रॉयटर्स की रिपोर्ट है। तो क्या इंडिया स्ट्रैटेजिकली इसको काउंटर कर सकती है, इस टैरिफ को? क्या हम पे इसका इससे ज़्यादा इफेक्ट आएगा? आज हम इस पे बात कर रहे हैं। हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए एक्सपोर्ट मार्केट पे, जैसे चाइना प्लस इंडिया स्ट्रैटेजी। आजकल हम चाइना के साथ अपने ट्रेड बैलेंस को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। व्हाट टू डू? हम अपने स्ट्रेंथन ट्रेड यूरोपियन यूनियन, एशियन कंट्री, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के साथ अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यूएई के साथ, यूके, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा पहले से चल रहा है। हमको लिवरेज मिल सकती है सार्क से, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस फॉर ट्रेड कॉरिडोर डिप्लोमेसी। अगर हम बात करें कि हमारा ये ओवर डिपेंडेंस यूएस मार्केट के ऊपर है, इससे जियोपॉलिटिकल लिवरेज क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, आज हम इसको कुछ डाटा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक एनालिसिस है, पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है। अगर हम बात करें कि इंडिया नॉन यूएस एक्सपोर्ट, जो अभी तक हम अगर एक्सक्लूड कर दें यूएस को, तो वो 72% है टोटल एक्सपोर्ट का। 2024-25 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डाटा है। हमको अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन या मेक इन इंडिया पे फोकस करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर रही, तो हमको अपनी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स को, पीएलआई जिसको हम कहते हैं, उसको एक्सपैंड करना चाहिए, जिससे हमको कोई सेक्टर्स पे टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं आए। हमको वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स लाइक फिनिश ड्रग्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमको एक्सपोर्ट हब्स जैसे लॉजिस्टिक्स, हम कहें वेयर हाउसिंग सपोर्ट, इन पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो इससे हमारा इम्प्रूव होगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो इससे इफ़ेक्ट हो रही है, उसको हम बैलेंस कर पाएँ। हमको साथ में बायलैटरल डायलॉग्स करना चाहिए, WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी इंगेज करना चाहिए। ये बायलैटरल टॉक्स भी एसेंशियल है हमारे लिए। हमको एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक निगोशिएशन यूएस के साथ करनी चाहिए, जिसका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR हो।
हम WTO में एक केस को भी फाइल कर सकते हैं अगर टैरिफ वायलेट करता है मोस्ट फेवर्ड नेशंस, जिसको हम FN बोलते हैं, या WTO की कमिटमेंट। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में भी इसको जा सकते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल से समझें, इंडिया ने प्रीवियसली वॉन किया है एक केस US के साथ इन WTO ओवर स्टील एल्युमिनियम ड्यूटीज 2019 को, जो हमने केस को जीता है। अगर हमारी नेगोशिएशन फेल होती है तो हमको टैरिफ को रेटिलेशन करना चाहिए। तो दोस्तों, हम कैसे रेटिलेशन करें? हमको रेटिलेटरी टैरिफ ऑन सेलेक्टिव हाई इम्पैक्ट US इंपोर्ट्स पे हमको जाना चाहिए, हमको रेटिलेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स के ऊपर, बाइक्स के ऊपर, एयरक्राफ्ट पार्ट्स के ऊपर, जो हमको रेटिलेट करना चाहिए। हमको नॉन टैरिफ मेजर्स लाइक स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करना चाहिए। तो अगर इस चीज़ को आप जरूर नोट करिए कि WTO कॉम्प्लीमेंट टू अवॉइड एस्केलेशन। हमको अपनी इफेक्टिव इंडियन एक्सपोर्टर जो अफेक्टेड हैं होंगे, उनको भी सपोर्ट देना चाहिए। अब कैसे उनको सपोर्ट दें? हम उनको प्राइमरी टेम्पररी टैक्स रिलीफ दे सकते हैं, उनको सब्सिडीज़ दे सकते हैं, या कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन्स के थ्रू हम उनको हेल्प कर सकते हैं, या हम ऑल्टरनेटेड मार्केट एक्सेसेस थ्रू इंडियन एम्बेसी या ट्रेड फेयर के थ्रू दूसरी मार्केट्स को भी फोकस कर सकते हैं, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। कौन से सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? स्पेशली टेक्सटाइल पे, फार्मा जेनरिक्स, स्मॉल ऑटो पार्ट्स यूनिट, इस पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमको एक्सेलरेट करना चाहिए रुपी ट्रेड एग्रीमेंट्स को। अभी आप देखो तो हमने रशिया के साथ रूबल ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, जिसमें हम आपस के अंदर ही, क्योंकि ट्रेड आपस में ही सेम करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जिससे हमको बेनिफिट होगा कि हमको डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होगी। अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए तो डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में दूसरी कंट्रीज भी इसको सपोर्ट करेगी, इससे डॉलर वीकन होगा। हमको ट्रेड सेटलमेंट रुपीस के अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, रशिया के साथ, UAE के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ इसको शुरुआत करनी चाहिए। हमको अपनी इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाइक UPI को प्रमोट करना चाहिए फॉर क्रॉस बॉर्डर, प्लस बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड पे भी हमको फोकस करना चाहिए। हमको डॉलर पे डिपेंडेंस क्यों कम होना चाहिए, या अपनी मॉनेटरी सॉवरेनिटी एक्सपोर्ट में हमको मेंटेन करनी चाहिए। डॉलर डिपेंडेंसी कम होगी तो हम अपने एक्सपोर्ट सॉवरेनिटी को बढ़ा पाएंगे। हमको इन्वेस्ट करना चाहिए सप्लाई चेन के अंदर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अगर ये मेजर्स हम लेते हैं तो हमारी सप्लाई चेन बढ़ेगी। हमको कुछ फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट लाइक सागरमाला प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFCs और मेगा टेक्सटाइल पार्क्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। इंडिया को इम्प्रूव करना चाहिए कस्टम क्लियरेंस फास्ट और लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी फोकस इंडिया को करना चाहिए। उससे होगा क्या? इंडिया का एक्सपोर्ट चीपर होगा, हम जो टैरिफ को ऑफसेट करेंगे, मतलब टैरिफ से जो नुकसान होगा उसको हम बैलेंस कर पाएंगे। तो इंडिया एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज ले सकता है इस टैरिफ का। अगर US टैरिफ रिटेन्ड होती है तो हमको अपने इस मेजर से हमको अपनी डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए।
इंडिया में ग्रोइंग कंज्यूमर क्लासेस हैं, ठीक है। हमको स्ट्रॉन्ग डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस्ड होना चाहिए। अगर सब ये मेजर्स लेते हैं तो इंडिया का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है, जो कह रहे हैं कि 0.3 से 0.4% फॉल कर सकती है, वो नहीं होगी। हमको अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे भी फोकस करना चाहिए। टैरिफ शायद स्लो कर दे इंडिया की डेवलपमेंट को टेम्पररी, बट एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक डिप्लोमेसी और डाइवर्सिफिकेशन हमको एक राइट पाथ में ले जा सकती है, और बाय 2027 इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, जो सीधा झटका होगा यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प को, जो कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। मुझे तो ये अभी तक समझ नहीं आया कि इतने बड़ी कंट्री के इतने बड़े प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कैसे कह सकते हैं, कैसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। इसका मतलब क्या है? या तो इकोनॉमिक नॉलेज नहीं है, या उनको सही तरीके से कैसे रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, डिप्लोमेसी कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस की तरह सोचते हैं, बट जब वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं तो यहाँ पर बिजनेस के साथ हमको रिलेशनशिप, अदर कंट्री के रिलेशनशिप पे भी फोकस करना चाहिए, जो वो नहीं करते। वो अपने को चाहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिले। नोबेल प्राइज़ ऐसे लोगों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे बताइए कि इंडिया का इम्पैक्ट क्या होगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर वीडियो।